जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024 के लिए निःशुल्क क्लासेस मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूं। आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भराया जाएगा और जब फॉर्म भराया जाएगा तो मुश्किल से 2 से 3 महीना आयोग हमको समय देगा इसका पेपर के लिए। तो हम पहले से ही तैयारी करना शुरू कर लें। इसी को देखते हुए मैंने निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध कराए हैं। इस निःशुल्क क्लास में चैप्टर 1 में आपको मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, राज्य का प्रतीक चिन्ह, स्थिति, विस्तार और सीमाएं आपको बताऊंगा। ये MCQ पैटर्न है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये 25 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट के विषय में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोगों का मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बना के आपको पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें। और हमारा चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? ठीक। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी में 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। आप इसको पॉज करें और इसका कमेंट करें कि आपका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है आपका 1 नवंबर 2000। कौन सा है इसका आंसर? क्या है जी? 1 नवंबर 2000। कौन सा है इसका आंसर? 1 नवंबर आपका 2000 इसका आंसर है। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ गठन हुआ। किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अलग हुआ है। यह जो है छत्तीसगढ़ भारत राज्यों में कौन से क्रम का है जी? 26वें क्रम का राज्य है। कौन से क्रम का राज्य है ये? 26वें क्रम का राज्य है। तो आई होप आप सब लोग इसका आंसर अच्छे से दिए होंगे। सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इससे आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। आप इसका आंसर पॉज करके कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर होगा आपका। इसका आंसर होगा 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। उसी दिन से छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है छत्तीसगढ़ का निर्माण किसे काटकर हुआ है? तो मैं अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ किससे बना है दोस्तों? छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में झारखंड। इसका कमेंट करके आप उत्तर दें। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा होगा जी? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। वो क्या था, ये जो भारत है, ये यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, कौन से दक्षिण पूर्वी भाग में कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक। मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश में 44 वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों के पश्चात? 44 वर्षों के पश्चात अलग हुआ है। ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग में छत्तीसगढ़ है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितने वर्ष के पश्चात अलग हुआ? तो कितने वर्ष के पश्चात अलग हुआ जी? 44 वर्षों के पश्चात अलग हुआ। ओके। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है? ठीक। ऑप्शन ए है 6वां क्रम, ऑप्शन बी है 7वां क्रम, ऑप्शन 9 है 9वां क्रम, ऑप्शन डी है 10वां क्रम। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
ठीक, अभी वर्तमान में बोले तो किस में बोले, वर्तमान में। वर्तमान में अगर बोला जाए तो आंसर सी होगा, मतलब 9वां क्रम है। बाकी जो पीएससी है व्यापा में इसमें 10वां लिया है, लेकिन अभी इसलिए 9वां है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले क्या था जी, राज्य था। अब राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कौन सा शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने से जम्मू कश्मीर जो राज्य से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तब राज्यों का क्रम घट के 9वां हो गया है छत्तीसगढ़। कौन सा क्रम हो गया है, 9वां। कौन सा क्रम हो गया है जी, 9वां क्रम हो गया है। ओके, आई होप आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, आप जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में थोड़ा सा देखना कि अगर ऑप्शन में अगर 9 नहीं दिया है तो आपको 10वां लगाना है, लेकिन अगर 9 दिया है तो आपको 9वां ही लगाना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर बन गया, इसीलिए। 5वां क्वेश्चन है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया। ठीक है जी, ऑप्शन ए है जुलाई 2018, ऑप्शन बी अगस्त 2018, ऑप्शन सी सितंबर 2018, अक्टूबर 2018। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अगस्त 2018। कौन सा होगा, अगस्त 2018। इसका नाम किया गया, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया। लेकिन जो अभी कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल ने इसको नया रायपुर को क्या कर दिया, नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना कि क्या नाम कर दिया है अभी, नवा रायपुर अटल नगर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है। ऑप्शन ए सी हॉर्स, ऑप्शन बी हिपोपोटामस, ऑप्शन सी स्टारफिश, ऑप्शन डी नाउ। ठीक, आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सी हॉर्स। क्या होगा, सी हॉर्स। यहाँ पे सी हॉर्स जो है इसको और क्या बोलते हैं, हिपोपोटोकैम्पस। ठीक, आपका हिपोपोटामस दिया है आंसर बी में, लेकिन हिपोपोटामस नहीं है इसका आंसर, सी हॉर्स है इसका आंसर है। हिपोकैम्पस बोलते हैं अंग्रेजी में। ओके, आई होप सब आंसर इसका सही दिए होंगे, सबको पता होगा। आप एक विश्वास करके पढ़िए जी, इसको अगर विश्वास करके मेरे से पढ़ते हो, मैं इनको बहुत 25 क्वेश्चन जो बनाए हूँ बहुत सटीक क्वेश्चन बनाए हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आप अच्छे से पढ़ें, लगन से पढ़ें, बस याद करें और साथ में चलते जाएं। मेरे को जो इन क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका आंसर आप कमेंट में करते जाएं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है। जब भी आप पेपर दिलाएं तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है, शामिल नहीं है। तो राज्य का प्रतीक चिन्ह, राज्य का प्रतीक चिन्ह आपका कब बना, राज्य का प्रतीक चिन्ह कब बना जी, 4 सितंबर 2001 को राज्य का प्रतीक चिन्ह बना। इस प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है आपका साल वृक्ष, शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, साल वृक्ष शामिल नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, राज्य का प्रतीक चिन्ह कब बना, तो आपको याद रखना है 4 सितंबर 2001 को राज्य का प्रतीक चिन्ह बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में बोला गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। ठीक, ऑप्शन ए है वन भैंसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ का नक्शा, ऑप्शन सी है राजीव मंदिर का शिखर, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ। आप इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, आपका आंसर है डी। कौन सा है जी, इसका आंसर होगा डी, अशोक स्तंभ। ठीक, अशोक स्तंभ शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? ठीक है, इसका ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए में है जंगली शेर, बी में है जंगली सांप, सी में जंगली भैंसा, डी में जंगली हाथी। आप इसका आंसर दीजिए। सबको, मेरे को लगता है कि सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। राजकीय पशु क्या बोला है? राजकीय पशु, राजकीय पशु है जंगली भैंसा। क्या है जी? जंगली भैंसा। ओके, जंगली भैंसा। अब जो हमारा हम गांव में जो भैंसा रहता है तो वो बेचारे लोग को खाना पीना कम मिलता है, जंगल में रहते हैं, हिष्ट पुष्ट इधर उधर खाते रहते हैं। तो उनका जो जंगली भैंसा, उनका सींग अच्छा बड़ा बड़ा रहेगा, हिष्ट पुष्ट एकदम ताबड़तोड़ दिखते हैं, वो जंगली भैंसा है। जैसे कि आप बिलासपुर में जो कानर पेंडारी है वहाँ जाओगे तो आपको जंगली भैंसा मिल जाएगा, वहाँ पे संरक्षित है जंगली भैंसा। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए सैगोन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी बीच, ऑप्शन डी शीशम। ठीक, आप कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल। ठीक, क्या हो जाएगा? साल। साल वनों का द्वीप किसे बोलते हैं जी? साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप किसे बोलते हैं? बस्तर को बोलते हैं। याद रखना, किसे बोलते हैं? अपने को बस्तर को बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अब 10वां क्वेश्चन के बाद अपन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में है आपको, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए में 5 जून 2019, बी में है 5 जून 2020, ऑप्शन सी में 5 जून 2021, डी में 5 जून 2022। आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताएं, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून 2019। क्या होगा? 5 जून। कौन सा होगा? 5 जून 2019। ओके जी, 5 जून 2019। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 12वां। क्वेश्चन 12 बोलता है छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजगीत का पूर्ण गायन की अवधि क्या है? ठीक, तो सबसे पहले राजगीत बोल दिया। क्या बोला जी? राजगीत। तो राजगीत क्या है? अपना अरपा पैरी के धाम, अरपा पैरी के धाम छत्तीसगढ़ का राजगीत बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरपा पैरी के धाम को छत्तीसगढ़ का राजगीत बनाया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में बताया गया 6 मिनट 36 सेकेंड, बी में है 7 मिनट 15 सेकेंड, सी में है 8 मिनट 45 सेकेंड, डी में है 1 मिनट 15 सेकेंड। इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर होगा 6 मिनट 36 सेकेंड। क्या होगा जी? 6 मिनट 36 सेकेंड। ठीक, ये जो अरपा पैरी धाम है राजकीय गीत है, इसका 6 मिनट 36 सेकेंड। इसके अरपा पैरी धाम के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बनता है। कौन है इसके रचयिता? नरेंद्र देव वर्मा। कौन है जी? नरेंद्र देव वर्मा। अरपा पैरी धाम के जो रचयिता है कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। तो 12 का आंसर हो जाएगा 6 मिनट 36 सेकेंड। इसी में एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इसको अनिवार्य रूप से कम समय में कम अवधि में गाया जाता है। याद रखना, 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको कम अवधि में गाया जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कार्यालयों में इसको गाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में ये देखो, अभी बताया मैंने, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, राजगीत के रचयिता कौन है? चलो जी बताओ जी। अभी इसका आंसर बताया, आप सब लोग बताएं, कमेंट करें। ऑप्शन ए में है डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, ऑप्शन बी में नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन सी धनीराम वर्मा, डी में है डॉक्टर विमल कुमार। ठीक, आप इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर होगा, अभी आपको जस्ट बताया, नरेंद्र देव वर्मा। कौन सा होगा जी? नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, नरेंद्र देव वर्मा इसके रचयिता हैं। अभी पिछले 12वां क्वेश्चन में बताया, यह जो है 6 मिनट 36 सेकंड में गाया जाता है। हर शासकीय कार्यालयों में इसको गाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम 1 मिनट 15 सेकंड गाया जाता है। बस विश्वास से पढ़े जी। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एकदम सटीक बनाया हूँ, आप विश्वास करके मेरे ऊपर पढ़िए। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और आप ये इतना ही पढ़ के आप पूरा सिलेक्शन ले लेंगे, ये मेरा आपके लिए दावा है। ठीक है जी, 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक राजगीत में कुल कितनी नदियों तथा जिले का उल्लेख हुआ है? कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? ठीक, ऑप्शन ए में 3 नदियाँ और 4 जिले, बी में है 4 नदियाँ और 5 जिले, सी में 3 नदियाँ और 6 जिले, डी में 4 नदियाँ और 7 जिले। बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख किया गया है। 4 नदी देखो कौन कौन सा है? अरपा, ठीक, दूसरा पैरी, तीसरा महानदी और चौथा है आपका इंद्रावती। कौन सा है जी? इंद्रावती। 4 नदी हो गए और 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। 7 जिले, मैं आपको इनको जिले को अच्छे से बता देता हूँ कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। देखो, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, थोड़ा सा मैनेज करें अपन। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा फिलहाल, ठीक। इस छत्तीसगढ़ के नक्शे में ये ऊपर सरगुजा संभाग, ये बीच में बिलासपुर संभाग, ठीक, ये आपका दुर्ग संभाग और ये आपका रायपुर और ये बस्तर संभाग। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, ये सरगुजा संभाग, ये आपका बस्तर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग, ये आपका दुर्ग संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। ठीक है जी। कौन सा? ये ऊपर वाला सरगुजा, ये बिलासपुर, ये रायपुर, ये दुर्ग और ये बस्तर। तो इनमें 7 जिलों का क्या किया गया है? उल्लेख हुआ है। तो 7 जिले, पहला कौन सा है? सरगुजा संभाग में खुद एक सरगुजा हो गया। कौन हो गया? सरगुजा। बिलासपुर संभाग में है तो बिलासपुर और इधर रायगढ़, ठीक। रायपुर में है तो रायपुर खुद, दुर्ग में है तो इधर दुर्ग और इधर राजनांदगांव, और बस्तर में गए तो बस्तर खुद, ठीक। तो आपको याद करने के लिए 7 जिले हैं, तो 7 जिलों को याद करने के लिए 5 संभाग याद रख लो। कौन कौन से 5 संभाग हैं आपके? 5 संभाग में एक बार मैं और आपको बता रहा हूँ। 5 संभाग में ये आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग, ठीक। कितने जिले हो गए? 5 जिले। 2 जिले एक्स्ट्रा हैं। 2 जिले कौन कौन से? एक है राजनांदगांव जिला और दूसरा है रायगढ़ जिला, ठीक है जी, रायगढ़ जिला। ओके, ये हो गए 7 जिले। तो 14 का आंसर होगा डी, 4 नदियाँ और 7 जिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद करें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में बोला गया है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? ओके जी, आप आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, ए में तटीय मैदान, बी में उत्तरी मैदान, सी में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, डी में उत्तरी पर्वत, ठीक है जी। इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। क्या होगा? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ओके, 16 देखते हैं। 16 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? तो
कौन सी रेखा गुजरती है? ये देखिए ऑप्शन ए में आर्कटिक वृत्त, बी में भूमध्य रेखा, सी में कर्क रेखा और डी में मकर रेखा। ठीक है जी, आप इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपका मान लो छत्तीसगढ़, हंसी नहीं ऐसी बनाया हूँ क्योंकि ये मेरे स्टाइलिश पेन नहीं है, हाथ से ही लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे ही बन रहा है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये अभी बताया मैं सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के जो है उसके ये जो सरगुजा संभाग है, यहाँ सरगुजा संभाग में आपका जो भी 33 जिलों के अनुसार ना, कितने जिलों के अनुसार बता रहा हूँ? ये 33 जिलों के अनुसार। कितने जिलों के अनुसार जी? 33 जिलों के अनुसार बता रहा हूँ। ये पहले चलेगा मनेंद्रगढ़, ठीक, फिर आपका कोरिया, फिर है सूरजपुर, फिर आपका बलरामपुर। ठीक, तो देखा जाए तो 4 जिलों से होके गुजरती कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती? 4 जिले। 4 जिले में कौन सा पहला है? आपका मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। चारों जिले कहाँ हैं जी? सरगुजा संभाग में हैं। कहाँ है? सरगुजा संभाग में। ठीक है जी, याद रखना आपको। 4 जिले होकर गुजरती 33 के अनुसार से। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 33 ही जिला पूछेगा। कौन से कितना जिला पूछेगा? 33 ही जिला पूछेगा। उसके अनुसार से 4 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, 17 देखते हैं। ये देखो अभी फिर आ गया ना, रिपीट हो गया। रिपीट नहीं, उसमें पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कहाँ गया? छत्तीसगढ़ राज्य में जो कर्क रेखा कितने जिलों से होके गुजरती है? आई श्योर कि सब के सब इसका आंसर सही दोगे। अभी इसको बताया हूँ मैं, थोड़ा सा देखिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4 जिलों से होके गुजरती है। एक बार और बता दूं कौन कौन से जिले? मनेंद्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। ओके जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, सॉरी 18 बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती? देखो एक कर्क रेखा, लेकिन उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको बताया ये छत्तीसगढ़ का जो नक्शा बना था, ये यहाँ पे ये सरगुजा संभाग है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। इस सरगुजा संभाग के यहाँ से बीच से 4 जिलों से होके गुजरती है कौन सी रेखा जी? कर्क रेखा। कितने जिलों से? 4 जिलों से होके गुजरती है। एक बार और बता दूं, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। साथ में आप बोल बोल के ही आप लिखें। ऑब्जेक्टिव अगर इसका अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ में बनाएं। ठीक है जी, आपको अगर इसकी और डिटेलिंग से पढ़ना है तो इसको मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के रिस्पांस के हिसाब से इनका मैं डिटेल से और अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप ही लोग मेरे को मोटिवेट करोगे तब मैं जाके आगे आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग जाता है। ठीक है जी, और जो क्वेश्चन है मैं एकदम सटीक लाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक, अब देखो कितना क्वेश्चन हो गया कर्क रेखा से? 5 से 6 क्वेश्चन। ये बोला है कर्क रेखा किस भाग से गुजरती है। तो अभी हम नक्शे में देखे थे, ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ। अब छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो ये ऊपर एरिया, इसको मैं दूसरा कलर करता हूँ। ये ऊपर एरिया कौन सा होगा? उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक, कौन सा हो जाएगा? पूर्व। और इधर हो जाएगा आपका कौन सा जी? पश्चिम। कौन सा होगा? पश्चिम। ठीक, तो आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण भाग, ऑप्शन बी में दिया है मध्य भाग, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर भाग, ऑप्शन डी में दिया है पूर्वी भाग। तो अभी बताया मैंने, क्या बताया कि
जो कर्क रेखा है सरगुजा संभाग से गुजरती है। ये सरगुजा संभाग ऊपर, यहाँ पे हम कर्क रेखा बना दी। ये कर्क रेखा गुजर रही किस संभाग से? सरगुजा संभाग से। लेकिन छत्तीसगढ़ के कौन से भाग से? उत्तर भाग से गुजरती है। कौन से भाग से गुजरती है? उत्तर भाग से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। एक क्वेश्चन में आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा होके गुजरती है? अभी बताया मैं, इसको आप रिमाइंड करें, याद करें कि कौन कौन सा है। आप बताओगे, मैं आंसर मैं नहीं बताऊंगा जी। पहला है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। दूसरा है बी कोरिया, जशपुर, सूरजपुर। ऑप्शन सी में कोरिया, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और डी में इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, याद कीजिए। ये बनाए थे अपन, क्या बनाए थे जी? नक्शा छत्तीसगढ़ का बना रहे हैं ना। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा यहाँ, ठीक है जी। ये जैसा भी बनाए, मान लो छत्तीसगढ़ ही है, ठीक। अब इस छत्तीसगढ़ के यहाँ से ऊपरी भाग से गुजरती है। कौन कौन से जिले से? पहला बताया था मैं आपको मनेंद्रगढ़, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा आपका बलरामपुर। तो ये कौन से ऑप्शन में है? देखो, मनेंद्रगढ़ है ऑप्शन किस में है? सीधी बात सी में। तो सीधी बात है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन हम और मिलान करते हैं। कोरिया देखो, यहाँ पे कोरिया है, सूरजपुर है, मनेंद्रगढ़ तो है, बलरामपुर नहीं है। लेकिन आंसर इसके तीनों मिल रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके जी, ठीक। आप सभी से बना होगा। एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 में बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? ठीक, मानक समय रेखा वो पढ़े कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा आप पता होना चाहिए आपको, 23.5 अंश झुकाव है, 23.5 अंश। ओके, अब मकर रेखा देखते हैं। ये मकर रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक, कौन सी रेखा? मकर रेखा, सॉरी मानक रेखा मकर रेखा बोलता हूँ जी, मानक रेखा। ठीक, अब ये देखते हैं, मैं इसको क्लीन करके आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है इसका। ये आपका छत्तीसगढ़, आप नक्शे को अगर ढंग से ट्रेस करोगे ना, तभी आप लोगों से ये चीज़ें याद रहेगी। और उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोगों को अगर पढ़ने में है तो मेरे को आप कमेंट करें, मैं उसको और अच्छे से आपको जानकारी से पढ़ाऊँगा। ओके जी, ये है आपका छत्तीसगढ़, मानो छत्तीसगढ़ ही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये आपका कहाँ से चलेंगे? कोरिया से। मैं क्या MCQ क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डिटेलिंग, जो अगर आपको मानचित्र पढ़ना है कौन जिले कहाँ से हैं, तो आप इसका कमेंट करें, मैं उसको डिटेलिंग से पढ़ा दूंगा। मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये कोरिया में है, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और आपका गरियाबंद। ठीक, कितने जिलों से? 7 जिलों से होके गुजरती है। याद रखना, कितने जिलों से जी? 7 जिलों से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। ओके, ठीक है, आप सब इसको याद रखें कौन कौन से ज़िले से। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण किलोमीटर
के मध्य है, कितने किलोमीटर के मध्य है ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ये बोल रहा है उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से इसकी लंबाई इसकी याद रखना 700 से 800। कितना है जी? 700 से 800। इसका आंसर हो जाएगा बी, 700 से 800। यहीं पे अगर पश्चिम से पूर्व बोले, इधर ऐसे बोले, तो ये कितना है? 435। कितना है? 435 किलोमीटर। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 22वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे, फिर आपका क्लास खत्म। 22वें क्वेश्चन में बताया गया है, 23 में, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है पूछ रहा है। ओके, ठीक। अब देखते हैं आपका अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार। ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है आपका। ठीक है, कितना है? 1746। इसको ऐसे याद रखना, 1746 से कितना? 24, मैं जीरो लगा रहा हूँ, है ही नहीं आपको याद करने के लिए ना। 2405, 1746 से 2405, 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट तक है। ओके, लेकिन इसको एक साथ याद रखोगे तो याद रहेगा 1746 से 2405, 1746 से 2405। ओके जी, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब इसका देशांती विस्तार बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या पेज है, थोड़ा सा छोटा, इसको बार बार मिटाना पड़ रहा है। ठीक, इसका देशांतर विस्तार है, देशांती विस्तार। देशांतर विस्तार कितना है? 80-15, 80 अंश 15 सेकेंड से कितना है? से 84 अंश 24 सेकेंड। किधर? पूर्वी देशांतर ना, किधर है जी? पूर्वी देशांतर। ओके, तो इसको याद रखना, 80-15 से 84-24। कितना? 80-15 से आपका 84-24 है देशांतर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछा है देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो अपन देखे अक्षांश, एक बार बता रहा हूँ, अक्षांश कितना देखे जी? अपन 17 देखे, 46। तो 17, 46 नहीं लिख रहा हूँ, 17 से कितना देखे अपन? 24। ठीक, तो 17 से 24 में कितना आया? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7। कितना आया यहाँ पे? 7 अक्षांश में, बीच में, दोनों के बीच में ना। देशांतर में कितना आया जी? देशांतर में आपका बताया मैं 80 से 84 बताया हूँ। 80-15 से 84-24, इन दोनों के बीच में कितना आया? 4 का गैप है। तो ज़्यादा किस में है? 7 वाले में। तो क्वेश्चन आपको पूछा क्या है? देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कितना है, कैसा है, अधिक है कि कम है। तो 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है जी? 7 बड़ा है, तो इसका आंसर सीधी बात है अधिक है। क्या हो जाएगा? अधिक है। जो अक्षांश है देशांतर से अधिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। ठीक, नेक्स्ट है 24 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए। अब भी मैं आपको बताया, आप बताएं मेरे को इसका अक्षांशीय स्थिति कितना है। ठीक, ऑप्शन ए बोलता है 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच। बी बोलता है 17:46 से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। सी बोलता है 80 अंश 15 सेकेंड से 84 अंश 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। डी बोलता है 80 अंश 15 सेकेंड से 84 अंश 24 सेकेंड पश्चिमी देशांतर के बीच है। हमको क्या पूछा है दोस्तों? हमको पूछा है अक्षांशीय स्थिति। हम जानते हैं अक्षांशीय स्थिति कितना है? 17:46 से कितना जी?
2405 ये हम याद किए हैं, लेकिन ऑप्शन देखो, ए में भी 17 है, बी में भी 17 है। तो आपको पूछा क्या है? अक्षांश पूछा क्या है? अक्षांश। यहाँ पे देखो पूछा क्या है? अक्षांश। अक्षांश तो इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि उत्तरी अक्षांश के बीच है, हम जो है उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये पृथ्वी है, ठीक, ये भूमध्य रेखा, इधर यहाँ पे है भारत देश, ठीक। तो ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ठीक, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो हम उत्तरी अक्षांश में हैं, ठीक, इसलिए उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक। अब यहीं पे देशांतर पूछा, अगर मान लो देशांतर पूछा तो हम पश्चिमी नहीं पूर्व दिशा में ज़्यादा हैं, हम पूर्वी देशांतर है, पूर्व में। तो इसका अगर देशांतर पूछा तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, 80 अंश 15 सेकेंड से 84 अंश पूर्वी देशांतर के बीच। ओके जी। तो यहाँ पे होता है, ऑप्शन ऐसे ही फंसा के देगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि उत्तर है कि दक्षिण है। तो इसको हमेशा के लिए याद रखना कि ये जो सर ने हमने नक्शा बनाया है, ये 20 से भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में आपका क्या है? छत्तीसगढ़। भारत देश है, भारत के अंदर में क्या है? छत्तीसगढ़, इसके उत्तर में छत्तीसगढ़। तो अक्षांश अगर पूछे, अक्षांश पूछे तो उत्तर में, ठीक, कितना? 1746 से 2405। ओके जी। और देशांतर पूछे तो हम पूर्व दिशा में हैं, तो पूर्वी देशांतर कौन सा? पूर्वी देशांतर कितना? 80 15 से 84 24। ओके, 80 15 से 84 24 याद रखना, इसको ऐसे याद लेके चलना। 1746 से 2405, 80 15 से 84 24, तब जाके आपको याद रहेगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, इसके बारे में मैं बता रहा था, वही है 25वां है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? ठीक है, राज्य का उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो हम नक्शा में देखते हैं, ये बना आपका छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ का इस एरिया को हम उत्तर बोलेंगे, ठीक। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, इस एरिया को उत्तर, ये एरिया आपका दक्षिण, ये हुआ उत्तर, ये एरिया हुआ आपका पूर्व, ये हुआ आपका पश्चिम। क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश पे है? ठीक है, तो क्या अक्षांश पूछा है, ठीक है, देशांतर नहीं, अक्षांश है। तो अक्षांश में एक 1746 या तो 2405 उत्तरी अक्षांश होगा। अभी दोनों में से कौन सा ही ये देखना है। तो याद रखना, इसको मैं दूसरे कलर से आपको करता हूँ। कौन सा कलर? चलो नीला ही, ठीक, ये, ठीक। ये जो नीचे का एरिया है, ये होगा 1746, ठीक, नीचे, और ये ऊपर होगा आपका 2405। ओके जी, ये नीचे होगा 1746, ऊपर होगा 2405। ओके, और इधर पश्चिम में ये होगा 80 15 पश्चिम में, और पूर्व होगा 84 24। कितना होगा? 84 24। तो अच्छे से याद रखना इसको। मैं और आपको छोटे से नक्शे में बता देता हूँ, इसको छोटा सा एकदम आपको याद करने के लिए। ये दिमाग में रखना, ये नक्शा बनाए थे सर, ये छत्तीसगढ़, याद रखो। ये इधर है 17, ओके, इधर है 24, इधर है 80 पश्चिम में, और पूर्व में है आपका 84, ठीक। क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होगा, क्या होगा जी? इसका किधर पूछा है? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग किस अक्षांश पे? तो कौन से? 24। तो इसका आंसर बी होगा, 24 अंश 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे इसका आंसर होगा। ओके, ये आपके 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन को मैं बहुत सोच विचार के आपके लिए बनाया है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले। आप भगवान करे आप अच्छे से पढ़ाई करके और रनिंग करके आप वर्दी पहने,
हमको बहुत खुशी होगी। और आप लोगों का अगर प्रयास, आप लोगों को कमेंट और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं और इनके डिस्क्राइब, मतलब ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न में निःशुल्क का चलाऊँगा। अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर इसका आप डिस्क्रिप्शन भी बताओ, मतलब अच्छे से डीप से बताओ, तो मैं इसका आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के कहने पे मैं इनका और अच्छे से बताऊँगा। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहिए। और आप लोगों को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। नए साल में आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, वर्दी पहनिए और उनकी जिम्मेदारी का सहारा बनिए। इसी की तरह आप लोगों को फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।